तो एवरीवन कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं स्वाति सेजवानी। स्वागत करती हूं आपका उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर। लेके आ गई हूं आपके लिए फार्मास्यूटिक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स। तो आज का हमारा इम्पॉर्टेंट लेक्चर है टॉपिक टैबलेट्स के ऊपर। टैबलेट्स जो कि बहुत ही कॉमन टॉपिक है हमारे फार्मास्यूटिक्स का। आज हम उसका पार्ट 1 डिस्कस करने वाले हैं। शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन से पहले मैं आपको जनरल कुछ चीज़ें बता देती हूँ टैबलेट्स के बारे में। आप लोगों ने टैबलेट बहुत ही कॉमनली सुनी होगी। जब भी हम बीमार पड़ते हैं, हमें सर्दी होती है, ज़ुकाम होती है, फीवर होता है, जनरली हम क्या बात करते हैं, टैबलेट ले लो ठीक हो जाएगा। ठीक है, हेडेक हो रहा होता है, टैबलेट ले लो ठीक हो जाएगा। तो ये जो टैबलेट्स हैं ये क्या है, टैबलेट्स ये जो है ये है सॉलिड डोजेज फॉर्म। ठीक है, हम लोगों ने बहुत सारे अलग अलग डोजेज फॉर्म्स पढ़े हुए हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैशियस, सेमी सॉलिड। तो उसमें से ये टैबलेट जो है किस में आती हैं, ये टैबलेट आती हैं आपके सॉलिड डोजेज फॉर्म में। ठीक है, तो ये क्यों बता रही हूँ मैं, क्योंकि आगे जो आप डेफिनेशन पढ़ोगे, जो डेफिनेशन बनेगी वो इसी वर्ड्स से मिल के बनेगी। तो टैबलेट सबसे पहला चीज़ क्या हो गया कि टैबलेट्स जो है सॉलिड डोजेज फॉर्म होती हैं। ठोस होती है टैबलेट, बहती हुई तो नहीं होती हैं, लिक्विड नहीं हो सकती, जेल जैसी भी नहीं हो सकती, गैस में भी नहीं होती। तो टैबलेट्स किस में आती हैं, सॉलिड डोजेज फॉर्म में आती हैं। अब एक और वर्ड होता है इसकी डेफिनेशन में ऐड, वो होता है सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म। ठीक है, तो ये यूनिट का मतलब होता है सिंगल। ठीक है, टैबलेट हो कैप्सूल हो दोनों यूनिट डोजेज फॉर्म होते हैं। इसको यूनिट डोजेज फॉर्म क्यों कहते हैं, सपोज हमें फीवर है तो हम एक टैबलेट ले लेते हैं, सिंगल टैबलेट, हमारा फीवर आराम मिल जाता है। हमें हेडेक हो रहा होता है तो हम एक टैबलेट ले लेते हैं। मतलब जिस एक टैबलेट में हमारा डोज फिक्स है, हमें सिर्फ एक ही सिंगल यूनिट लेनी पड़ती है, उसे हम कहते हैं यूनिट। तो टैबलेट्स क्या हो गई, सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म हो गई। ऐसा सॉलिड डोजेज फॉर्म जो कि यूनिट हमें सिंगल फॉर्म में लेना पड़ता है। तो इन्हीं सारे वर्ड से मिलके बनती है इनकी डेफिनेशन। टैबलेट्स बहुत तरह की होती हैं। मेनली इसका जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो ओरल होता है। मैंने आपको पिछले पार्ट्स में रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिस्कस किया हुआ है। आप चाहें तो हमारी वो क्लास भी देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल फ्री अवेलेबल है। तो सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म होने के साथ साथ टैबलेट कौन सा रूट से एडमिनिस्टर की जाती है, मेनली ओरल रूट से एडमिनिस्टर की जाती है। लेकिन आजकल कई सारी ऐसी टैबलेट्स हैं जिसको कि दूसरे रूट से भी एडमिनिस्टर करते हैं। वो सारे चीज़ें, मॉडिफाइड चीज़ें, नोवेल चीज़ें हम आगे देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं टैबलेट के इंट्रोडक्शन से, कि टैबलेट का इंट्रोडक्शन हम पढ़ते हैं। द फार्मास्यूटिकल टैबलेट, हम कौन सी टैबलेट की बात करें, फार्मास्यूटिकल टैबलेट की बात करें। द फार्मास्यूटिकल टैबलेट कैन बी डिफाइंड एज अ सॉलिड ओरल डोजेज फॉर्म। क्या है ये, सॉलिड ओरल डोजेज फॉर्म है, या फिर आप कह सकते हो सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म। इसका पूरा मतलब मैंने अभी आपको बता दिया। सॉलिड डोजेज फॉर्म में आता है, ओरल रूट से इसको एडमिनिस्टर करते हैं, इसके लिए इसकी डेफिनेशन में वर्ड आता है ओरल। सॉलिड डोजेज फॉर्म है, हम इसको यूनिट मतलब सिंगल टैबलेट लेते हैं सिंगल डिसीज के लिए, इसीलिए इसमें वर्ड आता है यूनिट। ठीक है, तो फार्मास्यूटिकल टैबलेट्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सॉलिड ओरल डोजेज फॉर्म या फिर सॉलिड ओरल यूनिट डोजेज फॉर्म, आप साथ में भी लिख सकते हो। It contains a mix of active substances with pharmaceutical excipients। अब जो टैबलेट होती है किस किस का मिक्सचर होती है, API प्लस आपका एक्सीपिएंट। ठीक है, API और एक्सीपिएंट्स का मिक्सचर बनके क्या बनती है, आपकी टैबलेट बनती है। ये API क्या है, आपकी ड्रग। ठीक है, फॉर एग्जांपल फीवर, फीवर में हम क्या लेते हैं, पैरासीटामोल की टैबलेट लेते हैं। तो इसमें ड्रग कौन सी हो गई, पैरासीटामोल, और दूसरे एक्सीपिएंट जब आप ऐड कर दोगे तो तैयार हो जाती है पैरासीटामोल की टैबलेट, जो कि बहुत सारे ब्रांड नेम से आती है मार्केट में। मेन एग्जाम्पल, इसका कॉमन एग्जाम्पल है क्रोसिन। ठीक है, अब ये जो टैबलेट्स होती हैं ये अलग अलग साइज़ में, अलग अलग शेप में, अलग अलग वेट में, अलग अलग थिकनेस की अवेलेबल होती हैं, जिनका डिज़ोल्यूशन अलग होता है, हार्डनेस अलग होती है। ये सब डिपेंड करता है कि आपको टैबलेट किस यूज़ के लिए आपने बनाई है, या फिर आपका जो टैबलेट बनाने का मैन्युफैक्चरिंग मेथड है वो मेथड कौन सा है। ठीक है, हर एक टैबलेट का साइज़, शेप, वेट, थिकनेस, डिज़ोल्यूशन, हार्डनेस सब कुछ अलग होता है। डिपेंड करता है कि आपने किस चीज़ के लिए टैबलेट बनाई है, आपके टैबलेट का यूज़ क्या है, और आप कौन सी मैन्युफैक्चरिंग मेथड से बना रहे हो। अब ये जो मैन्युफैक्चरिंग मेथड होते हैं टैबलेट बनाने के, 3 होते हैं। एक होता है वेट ग्रेन्युलेशन,
एक होता है आपका ड्राई ग्रेन्युलेशन, एक होता है आपका डायरेक्ट कंप्रेशन। ठीक है, तो तीनों में डिफरेंस क्या है? तीनों में डिफरेंस क्या है? पहला वेट ग्रेन्युलेशन जो है, इसमें आप लिक्विड बाइंडर को यूज़ करते हो। ठीक है, ड्रग और एक्सीपिएंट्स को मिला के आप उसको लिक्विड बाइंडर को यूज़ करके आप उसके ग्रेन्यूल्स बनाते हो, ग्रेन्यूल्स को ड्राई करते हो, फिर आप उसको टैबलेट फॉर्म में कंप्रेस करते हो। ड्राई ग्रेन्युलेशन में क्या यूज़ करते हो आप? ड्राई ग्रेन्युलेशन में जो आप बाइंडर यूज़ करते हो, ड्राई बाइंडर यूज़ करते हो। तो इसमें ड्रग एक्सीपिएंट्स को मिला के आप ड्राई बाइंडर को मिला के, ठीक है, उसके ग्रेन्यूल्स बना के फिर उसको कंप्रेस करते हो। कभी कभी थोड़ा सा लिक्विड भी यूज़ किया जाता है, लेकिन इतना ज़्यादा लिक्विड बाइंडर नहीं यूज़ किया जाता जितना वेट ग्रेन्युलेशन में किया जाता है। डायरेक्ट कंप्रेशन में क्या होता है? जैसा कि उसका नाम दिखा रहा है डायरेक्ट कंप्रेशन, आप डायरेक्टली कंप्रेस कर देते हो, सारी ड्रग्स को एक्सीपिएंट्स को मिलाते हो और मशीन्स में उसको डायरेक्टली कंप्रेस कर देते हो। तो कौन से मैन्युफैक्चरिंग मेथड से आप टैबलेट बना रहे हो, इसके ऊपर डिपेंड करती हैं टैबलेट की सारी प्रॉपर्टीज़। आपने देखा होगा कोई टैबलेट राउंड आती है, कोई ऑब्लोंग होती है, कोई ट्रायंगुलर भी आती है, कोई बहुत मोटी आती है, कोई छोटी सी आती है, जैसे कि सबलिंगुअल टैबलेट्स आती हैं। तो ये सारी टैबलेट्स की जो साइज़, शेप, वेट, थिकनेस, सब प्रॉपर्टीज़ किस पे डिपेंड करती हैं कि आपकी टैबलेट किस यूज़ के लिए बनी है और उसका मैन्युफैक्चरिंग मेथड क्या है। आगे बढ़ते हैं, डेफिनेशन देखते हैं टैबलेट्स की अकॉर्डिंग टू हमारी फार्माकोपियाज, कि हमारी फार्माकोपियाज क्या कहती हैं। तो यूएसपी क्या कहती है टैबलेट के लिए? यूएसपी कहती है टैबलेट इज डिफाइंड एज अ कंप्रेस्ड सॉलिड डोजेज फॉर्म। ठीक है, कंप्रेस्ड मतलब जिसको दबा के बनाया गया है। ठीक है, चाहे यूएसपी हो, चाहे इंडियन फार्माकोपिया हो, कोई भी डेफिनेशन हो, टैबलेट हमेशा कंप्रेस्ड ही होती है, हमेशा उसको प्रेस करके ही बनाया जाता है। तो यूएसपी क्या कहती है कि टैबलेट क्या एक कंप्रेस्ड सॉलिड डोजेज फॉर्म है कंटेनिंग मेडिकामेंट्स विद और विदाउट एक्सीपिएंट्स। अब उसमें मेडिकामेंट तो होगा ही होगा, मेडिकामेंट आपका ड्रग, बिना ड्रग के कोई टैबलेट नहीं बन सकती, नहीं तो उसका काम ही क्या, हम क्यों ले दवाई? जब उसमें ड्रग ही नहीं है, उसमें ठीक करने वाली प्रॉपर्टी नहीं है, तो हम दवाई क्यों लेंगे? तो टैबलेट मतलब ऐसा कंप्रेस सॉलिड डोजेज फॉर्म जिसमें मेडिकामेंट होगा, लेकिन जो एक्सीपिएंट्स हैं वो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ठीक है, तो टैबलेट्स ऐसी फॉर्मूलेशन होती हैं जिसमें कि एपीआई होता ही होता है। अब वो एपीआई एक्सीपिएंट्स के साथ भी हो सकता है, ठीक है, तब भी टैबलेट बन सकती है, या बिना एक्सीपिएंट्स के भी टैबलेट बन सकती है किसी भी ड्रग की। ठीक, ये कौन कहता है? ये कहता है यूएसपी। अब हमारी आईपी क्या कहती है, इंडियन फार्माकोपिया, कि फार्मास्यूटिकल टैबलेट्स क्या हैं? सॉलिड हैं। ये तो सॉलिड डोजेज हम स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हैं। फ्लैट हैं, फ्लैट भी हो सकती हैं, बाय कॉन्वेक्स भी हो सकती हैं। ठीक है, तो टैबलेट्स क्या हैं? सॉलिड हैं, फ्लैट या फिर बाय कॉन्वेक्स डिशेज भी हो सकती हैं, यूनिट डोजेज फॉर्म होती हैं। इसको बनाया जाता है कंप्रेस करके। ठीक है, सिंगल ड्रग को भी कंप्रेस करके बना सकते हो, मिक्सचर ऑफ ड्रग्स को भी कंप्रेस करके बना सकते हो, एक्सीबिएंट्स के साथ भी बना सकते हो, बिना एक्सीबिएंट्स के साथ भी बना सकते हो। दोनों डेफिनेशंस बिल्कुल सेम है, बस यूएसपी में शेप नहीं दिया है कि फ्लैट और बायोकॉन्वेक्स भी हो सकती है, हमारी आईपी ने उसमें शेप भी दिया है कि टैबलेट सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म होने के साथ साथ फ्लैट और बायोकॉन्वेक्स भी होती हैं, जिसमें आप सिंगल ड्रग को यूज़ करके भी टैबलेट बना सकते हो, या फिर बहुत सारी ड्रग्स का, 2-3 ड्रग्स का मिक्सचर करके भी टैबलेट बना सकते हो, डायलिवेंट के साथ भी टैबलेट बना सकते हो, विदाउट डायलिवेंट भी। ये जो एक्सीपिएंट्स वर्ड है इसका ही मीनिंग है डायलिवेंट्स, तो आप इसकी जगह डायलिवेंट्स वर्ड भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये थी यूएसपी और आईपी के अकॉर्डिंग हमारी टैबलेट की डेफिनेशन। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ टैबलेट्स पे। हम अलग अलग तरह की टाइप्स की टैबलेट देखेंगे, कौन कौन सी टाइप की टैबलेट आती हैं। तो सबसे पहले उसमें हम देख रहे हैं टैबलेट्स इंजेस्टेड ओरली, ऐसी टैबलेट जिसको कि हम ओरली लेते हैं, ओरल कैविटी के थ्रू लेते हैं, माउथ के थ्रू लेते हैं। तो उसमें सबसे पहली टैबलेट आती है कंप्रेस्ड टैबलेट। सिंपल फॉर्म है टैबलेट का सबसे पहला, जो आपने वाइट कलर की टैबलेट्स देखी होंगी मार्केट में, बहुत सारी आती हैं, पैरासीटामोल की ही आती है। ठीक है, जिस पे किसी तरह की कोई कोटिंग नहीं रहती, कुछ नहीं रहता, जिससे कभी कभी हम हाथ भी लगाते तो थोड़ा सा पाउडर भी उसमें से निकलता है, तो वो होती है सिंपल कंप्रेस्ड टैबलेट। ये टैबलेट्स क्या होती हैं? दीज टैबलेट्स आर फॉर्म्ड बाय कंप्रेशन, इसमें कंप्रेशन से बनाया जाता है इन टैबलेट्स को, एंड कंटेन नो स्पेशल कोटिंग, इससे में कोई स्पेशल तरह की कोटिंग नहीं रहती है। सिंपल एपीआई लिया, आपका ड्रग लिया,
उसको एक्सीपिएंट के साथ मिक्स किया, कोई भी मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग से इसको यूज़ किया और कंप्रेस कर दिया टैबलेट के फॉर्म में। ठीक है, इसमें कोई स्पेशल कोटिंग नहीं रहती है। कैसे बनती हैं ये कंप्रेस टेबल? दे आर मेड फ्रॉम पाउडर्ड मटेरियल से भी बन सकती हैं, क्रिस्टलाइन मटेरियल से भी बन सकती हैं, ग्रैन्युलर मटेरियल से भी बन सकती हैं। ठीक है, अब आप इसमें एक्सीपिएंट्स को यूज़ भी कर सकते हो कॉम्बिनेशन में या फिर नहीं भी यूज़ कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर प्रिपरेशन कि आपको किस तरह का यूज़ चाहिए। ये देखो, ये पिक्चर में दिख रहा है, ये है कंप्रेस्ड टैबलेट जो कि मोस्ट कॉमनली आपने देखी होंगी, बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल रहती है। दीज टैबलेट्स कंटेन वाटर सॉल्युबल ड्रग्स। अब ये जो कंप्रेस्ड टैबलेट्स हैं, इसमें जो हम जनरली ड्रग यूज़ करते हैं वो वाटर सॉल्युबल ड्रग यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कोई कोटिंग नहीं रहती, ये हमारी बॉडी में जाए, इजीली डिसइंटीग्रेट हो जाए, इसलिए इन टैबलेट्स में हम वाटर सॉल्युबल ड्रग्स को यूज़ करते हैं, जिसको हम निगलने के बाद डायरेक्टली वो हमारे स्टमक में जाके डिसइंटीग्रेट हो जाए। ठीक है, कोई कोटिंग नहीं रहेगी। कोटिंग टैबलेट्स में क्या होता है कि वो हमारी बॉडी में जाएगी, पहले कोटिंग पिघलेगी, फिर अंदर की जो ड्रग है वो बाहर आएगी, फिर रिलीज़ होगा। ठीक है, तो इसीलिए इस पर कोई स्पेशल कोटिंग नहीं रहती, तो इसमें वाटर सॉल्युबल ड्रग्स यूज़ करते हैं। तो जैसे ही ये टैबलेट हमारे बॉडी में जाएगी, डिसइंटीग्रेट हो जाएगी स्टमक में जाके, स्टमक में जैसे ही डिसइंटीग्रेट होगी ये अपना रिलीज़ शो करेगी, रिलीज़ शो करेगी तो ड्रग हमारी एब्जॉर्ब्ड हो जाएगी ब्लड में। ठीक है, जितनी जल्दी ड्रग एब्जॉर्ब होगी उतना ही जल्दी हमारी बॉडी में एक्शन आएगा। तो कंप्रेस्ड टैबलेट के कॉमन एग्जांपल्स एस्प्रिन, जिसका कि ब्रांड नेम आता है मार्केट में डिस्प्रिन के नाम से, पैरासीटामोल टैबलेट जिसका कि ब्रांड नेम आता है मार्केट में क्रोसिन के नाम से। तो ये कुछ इस तरह से दिखती हैं आपकी कंप्रेस्ड टैबलेट्स। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप की टैबलेट आती है हमारी एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स। ये जो एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स है, इसमें जो एंटेरिक वर्ड है ये आया है एंटेरा से। एंटेरा का मतलब होता है इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ऐसी कोटिंग जो कि सिर्फ कहाँ जाके डिग्रेड होगी, इंटेस्टाइन में, तो ऐसी टैबलेट्स को कहा जाता है एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स। टैबलेट बनाई हमने, उस पर हमने कोटिंग कर दी, किसकी? एंटेरिक कोटिंग मटेरियल की। क्यों कर दी? ताकि जो हमारी टैबलेट है वो स्टमक में जाके डिसइंटीग्रेट ना हो। कहाँ जाके डिसइंटीग्रेट हो? इंटेस्टाइन में जाके डिसइंटीग्रेट हो, इसलिए हमने उस पर कोटिंग कर दी, किसकी? एंटेरिक कोटिंग मटेरियल की। ठीक है, क्यों कर ली हमने ये एंटेरिक कोटिंग? क्योंकि हमें एसिडिक इन्वायरमेंट जो है स्टमक में, वहाँ से अपनी टैबलेट को बचाना है। हमें अपनी टैबलेट को बेसिक इन्वायरमेंट में ही डिसइंटीग्रेट कराना है जो कि इंटेस्टाइन में मिलता है, इसीलिए हमने उस पर एंटेरिक कोटेड कर दी, कोटिंग कर दी। ठीक है, तो ऐसी टैबलेट जिसपे कि एंटेरिक कोटिंग की जाती है ताकि वो इंटेस्टाइन में जाके इंटीग्रेट हो, उन टैबलेट्स को कहा जाता है एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स। ठीक है, दीज आर कंप्रेस्ड टैबलेट्स। ये भी कंप्रेस्ड टैबलेट्स होती हैं, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, कोई भी टैबलेट हो वो कंप्रेस्ड टैबलेट ही कहलाएगी, क्योंकि हम हर टैबलेट को कंप्रेशन से ही बनाते हैं। चाहे कोई भी मैन्युफैक्चरिंग मेथड हो, टैबलेट को कंप्रेशन से ही बनाया जाता है। तो एंटेरिक कोटेड टैबलेट क्या है? ये कंप्रेस्ड टैबलेट होती हैं जिसको कि हम डायरेक्टली स्वेलो करते हैं। ऑफकोर्स हम ओरल कैविटी वाली टैबलेट्स पढ़ रहे हैं अभी, तो इन टैबलेट्स को हम स्वेलो करते हैं और इनको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि स्टमक को बाईपास कर लेती है, मतलब स्टमक में डिसइंटीग्रेट नहीं होती हैं, स्टमक में जाती हैं लेकिन डिसइंटीग्रेट कहाँ पे होती हैं? डिसइंटीग्रेट सिर्फ और सिर्फ इंटेस्टाइन में होती हैं। ठीक है, इसको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है। दीज टैबलेट्स आर कोटेड विथ मटेरियल्स रेजिस्टेंट टू एसिडिक पीएच। एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स की कोटिंग उन मटेरियल्स की जाती है जो कि एसिडिक पीएच से रेजिस्टेंट होते हैं, मतलब वो मटेरियल जिसको कि एसिडिक पीएच का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन मटेरियल से एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स की कोटिंग की जाती है। जैसे कि मोस्ट कॉमन एग्जांपल है कैप। नाम आपको एग्जाम्पल का याद रखना है क्योंकि यहीं से कई सारे एमसीक्यू बनते हैं कि कौन से मटेरियल की कोटिंग किस चीज़ में की जाती है। तो एंटेरिक कोटिंग मटेरियल के लिए सबसे ज़्यादा कैप को यूज़ किया जाता है। कैप मतलब सेल्यूलोज एसीटेट थैलेट। ठीक है, पीएच जो है इसमें साइलेंट होता है, इसको थैलेट पढ़ा जाता है। अब ये जो टैबलेट्स हैं इसमें जो कोटिंग की जाती है वो एसिडिक पीएच रेजिस्टेंट मटेरियल्स की जाती है, लेकिन ये जो टैबलेट्स हैं इजीली जाके डिसइंटीग्रेट हो सकती हैं अल्कलाइन पीएच पे, जो कि कहाँ पे होता है? अल्कलाइन पीएच होता है हमारा इंटेस्टाइन में।
ठीक है। ये नीचे जो है आपको एग्जाम्पल दिख रहा है, लोफनेक 100 नाम की टैबलेट आती है जिसपे कि एंटेरिक कोटिंग की हुई होती है। ये कुछ ऑरेंज कलर की इस तरह से टैबलेट्स मार्केट में अवेलेबल है। लोफनेक 100 ये एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ जानकारी दे देती हूँ हमारे उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म के बारे में। उदित फार्मेसी जो कि आपको प्रिपरेशन कराता है डी फॉर्म फर्स्ट ईयर, डी फॉर्म सेकेंड ईयर दोनों की विथ फुल्ली वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स और लाइव लेक्चर्स, डाउट सॉल्विंग, आपको कंप्लीट सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन कराई जाती है, चाहे डी फॉर्म फर्स्ट ईयर हो चाहे डी फॉर्म सेकेंड ईयर हो। आपको रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल की जाती हैं, लाइव क्लासेस आपके लिए अवेलेबल होती हैं जिसमें कि आपको डाउट सेशंस जो हो आप क्लियर कर सकते हो। ई बुक के फॉर्म में आपको पीडीएफ नोट्स अवेलेबल कराए जाते हैं, चैप्टर वाइज आपको एक्सरसाइज कराई जाती है। उसी के बाद आपको चैप्टर वाइज टेस्ट भी लिया जाता है ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। लाइव चैट अवेलेबल होते हैं, जो भी हमारे लेक्चर्स होते हैं वो बायलिंगुअल होते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल रहते हैं ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए समझने में। कंप्लीट 5 सब्जेक्ट अवेलेबल है फर्स्ट ईयर के लिए और कंप्लीट 6 सब्जेक्ट्स अवेलेबल है हमारे सेकेंड ईयर के लिए। अगर आपको हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल्स चाहिए तो वो भी हमारे बुक्स के फॉर्म में अवेलेबल है जिसमें कि थ्योरी मॉडल पेपर दोनों अवेलेबल हैं। सारे 5 के 5 सब्जेक्ट्स आपको फ्री डिलीवरी कराई जाती है जिसका प्राइस है सिर्फ 999। अगर आप तैयारी कर रहे हैं एग्जिट एग्ज़ाम की डी फॉर्म की तो उसके लिए भी आप हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं जिसके लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है। सारे सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज अवेलेबल हैं जिसके लिए आप अनलिमिटेड अटैम्प्ट्स कर सकते हैं। जो भी हम आपको तैयारी कराते हैं वो पीसीआई सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करवाते हैं। आप लोग बहुत सारी कमेंट सेक्शन में लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि आप चैप्टर वाइज प्रिपरेशन कराओ, आप ये कराओ वो कराओ, तो ये सारी चीज़ें आपको उदित फार्मेसी की ऑनलाइन लर्निंग ऐप पे इजीली अवेलेबल है। आप एक बार ऐप को इंस्टॉल करके ज़रूर देखो। उसको करने के लिए आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाना है, उदित फार्मेसी में उदित फार्मेसी नाम से टाइप करना है, ये ऐप आपके पास आ जाएगी या इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको इसको ओपन कर लेना है। यहाँ आपका नाम टाइप करना है, नाम जैसे ही आप टाइप करेंगे नीचे आपको ये 4 ऑप्शंस दिखेंगे, आपको स्टोर में जाना है। स्टोर में जाके आपको अपना मनपसंद कोर्स देखना है, जो भी कोर्स आपकी नीड के हिसाब से फुलफिल हो रहा हो उससे आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं सुबह 8 से शाम के 6 बजे तक। आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है शुगर कोटेड टैबलेट्स। अभी हमने पढ़ा फिल्म कोटेड टैबलेट्स, उसके बाद हम देखेंगे शुगर कोटेड टैबलेट्स। ऐसी टैबलेट जिस पे कोटिंग किसकी की जाती है, शुगर की कोटिंग की जाती है, उन्हें हम कहते हैं शुगर कोटेड टैबलेट्स। क्यों करें हम शुगर की कोटिंग टैबलेट्स पे, ताकि हमारी अगर ड्रग है उसका कोई बिटर टेस्ट है, बहुत कड़वी है, अनएक्सेप्टेबल उसका ओडर है, अनएक्सेप्टेबल उसका फ्लेवर है, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, शुगर की कोटिंग कर देते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं शुगर कोटेड टैबलेट्स। दीज आर कंप्रेस्ड टैबलेट्स। ये क्या होती हैं, कंप्रेस्ड टैबलेट्स होती हैं जिसमें कि हम शुगर की कोटिंग कर लेते हैं। ऐसी कोटिंग्स को क्यों किया जाता है, ताकि अगर कोई बेटर टेस्ट है तो उसको मास्क कर सके, मास्क मतलब हाइड कर सके। कोई अनप्लीजेंट ओडर है, ओडर की स्पेलिंग यहाँ पे गलत हो गई है, ऐसी होती है ओडर की स्पेलिंग, ठीक है, तो अगर कोई अनप्लीजेंट ओडर है, कोई गंदा सा टेस्ट है हमारी मेडिकामेंट का, उसको मास्क करने के लिए, उसको हाइड करने के लिए हम शुगर की कोटिंग करते हैं। अगर हमारी दवाई कड़वी होगी, उसमें से कोई स्मेल आ रही होगी, उसमें से गंदा सा टेस्ट आ रहा होगा, तो कोई पेशेंट एक्सेप्ट करेगा, नहीं करेगा। तो पेशेंट के एक्सेप्टेंस के लिए, पेशेंट कंप्लायंस के लिए हम जो है शुगर की कोटिंग करते हैं अपने टैबलेट्स पे, ताकि कोई बिटर टेस्ट है तो वो छुप जाए, कोई अनप्लीजेंट ओडर है तो वो छुप जाए, अनप्लीजेंट फ्लेवर आ रहा है तो वो छुप जाए। ये जो शुगर की कोटिंग होती है इससे टैबलेट ज़्यादा एलिगेंट लगने लगती है, ठीक है, ये नीचे आपको पिक्चर्स में दिख रही होगी। इनका अपीयरेंस जो है बहुत ग्लॉसी होता है, ठीक है, अट्रैक्टिव होती हैं, जेम्स जैसे अवेलेबल रहती है ना, वैसे ही जेम्स जैसी ये टैबलेट्स अवेलेबल रहती हैं, इनको शुगर कोटेड टैबलेट्स कहते हैं। तो ये जो शुगर की कोटिंग होती है इससे टैबलेट ज़्यादा एलिगेंट मतलब सुंदर दिखने लगती हैं, और आपकी जो ड्रग है वो एटमॉस्फेरिक इफेक्ट से भी बची रहती है, मतलब ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, ये सारी प्रॉब्लम शुगर कोटिंग के बाद बहुत कम होती है, मतलब ना के बराबर होती है। अब शुगर कोटिंग जो है टैबलेट की वो सिंगल प्रोसेस नहीं है ना, सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है। शुगर कोटिंग में 6 स्टेप्स लगते हैं, 6 स्टेप्स की होती है आपकी शुगर कोटेड
टैबलेट्स। पहला स्टेप होता है सीलिंग, जिसको कि सील कोट भी कहते हैं, सब कोटिंग, स्मूथ कोटिंग, कलर कोटिंग, पॉलिशिंग और प्रिंटिंग। ये है आपकी कोई अगर टैबलेट है, ठीक है, तो ये बीच में आपकी ड्रग होती है, यानी कि जिसको आप कोर टैबलेट कहते हो। इस कोर टैबलेट के बाद सबसे पहली कोटिंग की जाती है सीलिंग, उसके बाद उसकी सब कोटिंग की जाती है, उसके बाद उसको स्मूथ बनाने के लिए स्मूथ कोटिंग की जाती है, उसके बाद कलर चढ़ाया जाता है जिसको कि कलर कोटिंग कहते हैं, कलर कोटिंग की पॉलिशिंग की जाती है। और अगर आपकी कोई कंपनी का लोगो आपको लगाना है, कोई मार्क आपको लगाना है, तो वो स्टेज आती है प्रिंटिंग में। आप लोगों ने कई ऐसी टैबलेट्स देखी होंगी जिसमें कई कई में ऐसे पार्टीशन बना रहता है, किसी में कोई लोगो बना रहता है, किसी में कंपनी का नाम लिखा रहता है, तो वो सारी स्टेजेस किस में आती हैं, प्रिंटिंग में। ये एक टैबलेट है, सिंपल शुगर कोटेड टैबलेट है, जिसमें कि आपकी कोर टैबलेट अंदर है और बाकी की जो 6 कोटिंग्स की गई हैं वो आपको हमने बाहर डायग्राम के थ्रू दिखाई हैं, ठीक है, कि कैसे सील कोटिंग पहली लेयर होती है, दूसरी होती है सब कोटिंग, तीसरी होती है स्मूथ कोटिंग, फिर कलर कोटिंग, पॉलिशिंग और प्रिंटिंग। तो सबसे पहली कोट स्टेप जो है हमारी सीलिंग, यानी कि वाटर प्रूफिंग, जिसको कि अभी हम सील कोटिंग के नाम से भी पढ़ रहे थे। सबसे पहला स्टेज होता है वाटर प्रूफिंग यानी कि सील कोटिंग। सील कोट्स में क्या होता है, एक मॉइस्चर बैरियर हो जाता है और टैबलेट्स को हार्डनेस मिल जाती है। मतलब ये आपकी टैबलेट है, जब आप इसमें सील की कोटिंग कर दोगे तो इसके अंदर मॉइस्चर नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि मॉइस्चर बैरियर प्रोवाइड कराती है आपकी सील कोटिंग। इसके साथ साथ आपकी टैबलेट जो है हार्ड भी हो जाती है, जो कि जल्दी टूटती नहीं है कि आप उसको ऐसे प्रेस करो और वो टूट जाए, नहीं। तो सील कोटिंग से क्या होता है, मॉइस्चर बैरियर मिलता है आपकी टैबलेट को और हार्डनेस भी मिलती है। जो पॉलीमर्स हम यूज़ करते हैं सील कोटिंग के लिए वो वाटर इनसोल्यूबल होते हैं। ऑफ कोर्स अगर हम वाटर सोल्यूबल यूज़ करेंगे तो वो मॉइस्चर बैरियर का काम तो करेंगे ही नहीं, हमारी जो टैबलेट है वहीं के वहीं डिज़ोल्व हो जाएगी, नम हो जाएगी, कोई हार्डनेस भी नहीं मिलेगी। तो सील कोटिंग के लिए वाटर इनसोल्यूबल मटेरियल यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से मॉइस्चर बैरियर मिलता है, हार्डनेस मिलता है। और जनरली हम यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सॉल्यूशंस सीलिंग के लिए। जनरली 2 से 3 कोटिंग की लेयर्स करी जाती हैं सील कोटिंग में, और बहुत कॉशियसली, बहुत ध्यान से ये 2 से 3 कोटिंग की जाती हैं, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा कोटिंग कर दी तो टैबलेट मोटी हो जाएगी। टैबलेट अगर मोटी हो गई तो उसका डिसइंटीग्रेशन टाइम बढ़ जाएगा, डिसइंटीग्रेशन टाइम बढ़ जाएगा तो वो देर से असर करेगी। क्यों? देखो आपकी कोर टैबलेट है, ठीक है, हम क्या कर रहे थे, कंप्रेस टैबलेट पढ़ी हमने, उसमें क्या पढ़ा, जैसे ही ये बॉडी में जाएगी डिसइंटीग्रेट होगी, ड्रग रिलीज होगी और एक्शन आएगा। अब इसी के ऊपर अगर आप 2 से 3 कोटिंग कर रहे हो तो पहले वो कोटिंग पिघलेगी, वो कोटिंग पिघलने के बाद जो अंदर कोर टैबलेट है वो पिघलेगी, फिर ड्रग रिलीज होगी, फिर एक्शन आएगा। तो यही अगर कोटिंग बहुत ज़्यादा मोटी हो गई, 2 से 3 लेयर आप कर रहे हो लेकिन बहुत ज़्यादा मोटी हो रही है, आप ध्यान से नहीं कर पा रहे हो, तो इसको गलने में टाइम लगेगा। इसको गलने में टाइम लगेगा मतलब डिसइंटीग्रेशन टाइम बढ़ जाएगा टैबलेट का, जो कि इसका डिसएडवांटेज हो सकता है। तो ये जो 2 से 3 कोटिंग की जाती हैं बहुत ध्यान से की जाती हैं, ताकि एक्सेस मटेरियल वहाँ पे जमा ना हो। डायग्राम में आपको दिख रहा होगा फर्स्ट स्टेज शुगर कोटेड टैबलेट्स का, ये देखो वाटर प्रूफ मटेरियल से की जा रही है, जैसे कि शिलैक से, सेल्यूलोज एसीटेट थैलेट से। ये अंदर टैबलेट है, इनकी हम क्या कर रहे हैं, सीलिंग कर रहे हैं। कौन कौन से सील कोटिंग मटेरियल्स यूज़ की जाती हैं सील कोटिंग के लिए? शिलैक यूज़ किया जाता है पीवीपी के कॉम्बिनेशन में, जीन यूज़ किया जाता है, इथाइल सेल्यूलोज को भी यूज़ करते हैं, कैप को यूज़ करते हैं, सेल्यूलोज एसीटेट थैलेट, पीवीपी पॉलीविनाइल एसीटेट थैलेट को भी यूज़ करते हैं, एचपीएमसी, एचपीसी। ये सारे जो है सील कोटिंग मटेरियल्स हैं जो कि मॉइस्चर बैरियर प्रोवाइड कराते हैं, हार्डनेस प्रोवाइड कराते हैं आपकी टैबलेट को। नेक्स्ट स्टेज आती है हमारी सब कोटिंग, ठीक है, जब आपने सील कोटिंग कर ली तो उसके बाद की जाती है ये सब कोटिंग। ये टैबलेट्स हैं, देखो सब कोटिंग किससे की जाती है, जनरली शुगर सिरप से की जाती है। जैसे जैसे आप शुगर सिरप डालते जाते हो, डस्टिंग पाउडर भी डालते जाते हो, ताकि आपकी टैबलेट जो है आपस में चिपके नहीं। अगर आप किसी चीज़ में चाशनी डालोगे और उसको इकट्ठा रख लोगे तो आपस में चिपक जाएगी। तो यही शुगर सिरप जब हम टैबलेट्स में डालते हैं तो वो आपस में चिपके नहीं, इसके लिए हम डस्टिंग पाउडर भी उसके साथ साथ डालते जाते हैं, ताकि वो घूमती रहें, इजीली उन पर कोटिंग होती रहे, लेकिन वो आपस में चिपके नहीं। तो डस्टिंग पाउडर का मेन रोल है कि उसमें अधेशन ना होने दें। सब कोटिंग में क्या होता है कि हम टैबलेट्स को राउंड अप करते हैं। अगर आपकी टैबलेट कुछ इस तरह सी है, खुरदुरी सी है, तो उस टैबलेट को राउंड अप
एज प्रोवाइड कराता है, सब कोटिंग स्टेज, ठीक है। सब कोटिंग जो है फाउंडेशन होता है, जिससे कि नींव बनती है आपकी शुगर कोटिंग की, ठीक है। आगे का जो स्टेप है स्मूदनिंग और कलर कोटिंग, ये स्मूदनिंग और कलर कोटिंग तभी अच्छे से हो पाएगी जब इसके एजेस राउंड होंगे। तो ये जो एजेस राउंड कब होंगे, जब सब कोटिंग स्टेज होगी। तो सब कोटिंग स्टेज जो है नींव होती है, फाउंडेशन होती है किसके लिए, आगे वाली स्टेप्स के लिए। आगे वाली स्टेप्स क्या हैं, स्मूदनिंग, कलर कोटिंग, ठीक है। ये सब आसानी से हो सके इसीलिए सब कोटिंग की जाती है। कैसे की जाती है सब कोटिंग, इसमें जनरली गम्स को यूज़ किया जाता है, अकेशिया को, जिलेटिन को। इसके साथ साथ इसमें डस्टिंग पाउडर भी जो है छिड़का जाता है, जैसे कि टैल्क हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, और फिर इसको ड्राई किया जाता है। और इस स्टेप को तब तक रिपीट किया जाता है जब तक कि आपको डिज़ायर्ड शेप की टैबलेट ना मिल जाए, जब तक कि आपकी एजेस जो हैं पूरे राउंड ना हो जाए, तब तक इस प्रोसेस को रिपीट किया जाता है। ये जो है मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं सब कोटिंग के लिए, जैसे कि बाइंडर सॉल्यूशन में यूज़ किया जाता है जिलेटिन, गम अकेशिया, सुक्रोज का पाउडर, डिस्टिल वाटर, और दूसरे इंग्रेडिएंट्स जैसे कि डस्टिंग पाउडर जो है यूज़ किए जाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, टैल्क, सुक्रोज को यूज़ किया जाता है पाउडर फॉर्म में, गम अकेशिया को यूज़ किया जाता है पाउडर फॉर्म में। इसके बाद हमारी आती है थर्ड स्टेज, स्मूदिंग। जब आपके एजेस जो हैं पूरे राउंड ऑफ हो गए तो आपको उस टैबलेट को स्मूथ बनाना है। उसके लिए स्मूथ बनाने के लिए स्टेप 3 की जाती है स्मूदिंग। ये प्रोसेस जो है मेनली स्मूदिंग के लिए किया जाता है। अगर कोई इरेगुलरिटी, कोई रफनेस है आपके टैबलेट के सरफेस पे, ठीक है, जो कि सब कोटिंग के दौरान भी नहीं हट रही है, तो उस रफनेस को हटाने के लिए स्मूदनिंग प्रोसेस किया जाता है। स्मूदनिंग के लिए जनरली हम सिंपल सिरप सॉल्यूशन को यूज़ करते हैं। 60 to 70% शुगर का सॉल्यूशन बनाया जाता है और इसे स्मूदिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ये देखो, शुगर सिरप, ओपिसिफाइंग एजेंट, ये सब ये अंदर टैबलेट्स हैं आपके पैन में, इनके ऊपर क्या किया जाता है, लगातार छिड़काव किया जा रहा है, जो घूम रही हैं और आपकी टैबलेट्स जो है स्मूथ बनती जा रही है। देखो कितनी स्मूथ टैबलेट दिख रही है आपको। नेक्स्ट, स्मूथनिंग के बाद आप अपनी टैबलेट को कलर प्रोवाइड कराते हो, कलरिंग एजेंट्स चढ़ाते हो। तो नेक्स्ट स्टेज आती है हमारी कलरिंग, जिसको कि हम कलर कोटिंग भी बोलते हैं। इट इन्वॉल्व्स द मल्टीपल एप्लीकेशन ऑफ सिरप सॉल्यूशन कंटेनिंग द रिक्विसाइड कलरिंग मटेरियल। कलरिंग मैटर में क्या होता है, आपका जो सिरप सॉल्यूशन है आप उसकी मल्टीपल कोटिंग्स करते हो, ठीक है, ताकि आपको जैसा कलर चाहिए आपको वैसा का वैसा कलर मिल जाए। आप क्या करते हो, सिरप सॉल्यूशन में अपने कलरिंग एजेंट को मिक्स कर देते हो। ये देखो, ये शुगर सॉल्यूशन है, इसी में ही आपने अपने कलरिंग एजेंट को मिक्स किया हुआ है, ये आप टैबलेट्स पे छिड़काव करते जा रहे हो। यहीं से कोल्ड एयर आ रही है। कोल्ड एयर क्यों आ रही है, ताकि जो शुगर का सिरप टैबलेट्स पे चढ़ रहा है, कलरिंग एजेंट चढ़ रहा है, वो प्रॉपरली इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए आपके टैबलेट्स पे, और वो वहीं का वहीं ड्राई होता जाए, टैबलेट्स आपस में चिपके ना, इसीलिए कोल्ड एयर हम वहाँ से डाल रहे हैं, ठीक है, ताकि कलर इवन भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और कोई आपस में स्टिकिंग भी ना हो। जनरली कलर के लिए वाटर सॉल्यूबल डाइस को पहले के ज़माने में यूज किया जाता था शुगर कोटिंग के लिए, लेकिन क्या होता था, जो वाटर सॉल्यूबल डाई होती थी वो क्या होती थी, सरफेस पे आ जाती थी। जैसे ही हम टैबलेट को ड्राई करते थे वो सरफेस पे आ जाती थी। तो आज हम वाटर सॉल्यूबल डाई की जगह वाटर इनसॉल्यूबल पिगमेंट्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि टाइटेनियम डाइऑक्साइड हो गया, आयरन ऑक्साइड हो गया, कुछ सर्टिफाइड लेक्स हो गई, इसको यूज़ करते हैं। कलरिंग के बाद हमारा फिफ्थ स्टेज आता है पॉलिशिंग का। हमारी टैबलेट्स को ग्लॉसी अपीयरेंस देने के लिए, उसको फाइनली एलिगेंट बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए स्टेप फिफ्थ होता है पॉलिशिंग। तो जो शुगर कोटेड टैबलेट्स होती हैं उनको पॉलिश किया जाता है ताकि एलिगेंट बने वो टैबलेट्स। एलिगेंस मतलब एक थिन लेयर ग्लॉसी वैक्स की अप्लाई की जाती है, चमकीली, या ग्लॉसी मतलब शाइनी, ठीक है, थिन लेयर अप्लाई की जाती है ग्लॉसी वैक्स की, जिससे कि आपकी टैबलेट जो है ग्लॉसी हो जाती हैं। अब ये जो वैक्स है इसको कैसे यूज़ किया जाता है, इसको पहले वार्म नैप्था में या फिर पेट्रोलियम जेली में इसका सॉल्यूशन बनाया जाता है, डिज़ोल्व किया जाता है। फिर ये जो सॉल्यूशन है इसको स्प्रे किया जाता है टैबलेट्स के ऊपर, और तब तक रोटेट किया जाता है जब तक कि पूरा सॉल्वेंट इवेपोरेट ना हो जाए। ये आपको रोटेटिंग पैन दिख रहा है, इसके अंदर ही आपकी टैबलेट्स हैं, इसके अंदर यहाँ से सॉल्यूशन का हम छिड़काव कर रहे हैं, और इसको हम तब तक रोटेट करते रहेंगे जब तक कि सॉल्वेंट पूरा इवेपोरेट ना हो जाए। ये देखो, कलरिंग मैटर के बाद ये ग्लॉसी अपीयरेंस दे रहा है,
ग्लॉसी अपीयरेंस किसकी वजह से दे रहा है, ये जो ग्लॉसी वैक्स हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो किस तरह से मिक्सचर तैयार किया जाता है पॉलिशिंग के लिए, वैक्स ली जाती है 80 to 95%, ठीक है। कार्नोबा वैक्स ले सकते हो आप 5 to 15%। अब ये जो वैक्स लोगे, बीज वैक्स या फिर कार्नोबा वैक्स, इसको आप मेल्ट करोगे, छान लोगे, ठंडा कर लोगे, स्ट्रेन मतलब छानना, ठीक है। तो जब आप इसको छान लोगे तो इसमें से आप 5 से 10 ग्राम मिक्सचर लोगे और उसको 100 ml नेप्था या पेट्रोलियम बेंजीन में इसका सॉल्यूशन बनाओगे, ठीक है। कैसे बनाओगे, आप इसको हीट करोगे, इजीली डिज़ोल्व नहीं होगा, तो आप क्या करोगे, 5 से ही 10 ग्राम मिक्सचर लोगे, किसमें, 100 ml नेप्था में या फिर पेट्रोलियम बेंजीन में, उसको आप हीट करोगे। जब आप हीट करोगे तो सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। इस सॉल्यूशन को आप लगातार स्प्रे करते रहोगे टैबलेट्स के ऊपर, ठीक है। तो उससे उसकी ग्लॉसी अपीयरेंस आ जाएगी और आप इसको तब तक रोटेट करते रहोगे जब तक कि पूरा सॉल्वेंट इवेपोरेट ना हो जाए। सॉल्वेंट इवेपोरेट होगा, ड्राई होगा, तभी टैबलेट में जो है ग्लॉसी अपीयरेंस आएगा। लास्ट स्टेप है, सिक्स्थ स्टेप है हमारी प्रिंटिंग। प्रिंटिंग मतलब अगर आपको कंपनी का लोगो लगाना है, कोई डिज़ाइन लगाना है टैबलेट पे, कोई मार्क बनाना है, ठीक है, तो वो सब स्टेज आती है प्रिंटिंग पे। प्रिंटिंग की जाती है शुगर कोटेड टैबलेट्स पे आइडेंटिफिकेशन के लिए। आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान के लिए, ठीक है। कोई कंपनी चाहती है कि उसकी टैबलेट की पहचान हो कलर से, उसकी टैबलेट की पहचान हो निशान से, उसकी टैबलेट की पहचान हो कंपनी के लोगो से। तो प्रिंटिंग की जाती है आइडेंटिफिकेशन के लिए। प्रिंटिंग की जाती है पॉलिशिंग के बाद। किससे की जाती है प्रिंटिंग, प्रिंटिंग की जाती है फार्मास्यूटिकल ब्रांडेड इंक से, ठीक है। ऐसे ही किसी भी इंक से नहीं, फार्मास्यूटिकल ब्रांडेड इंक से की जाती है। अगर आपको शुगर कोटेड टैबलेट पे आइडेंटिफिकेशन चाहिए, आप अपने प्रोडक्ट का नाम चाहते हो टैबलेट पे, डोजेज स्ट्रेंथ लिखना चाहते हो, कंपनी का नाम लिखना चाहते हो, लोगो चिपकाना चाहते हो, तो ये सब किसके थ्रू होगा, ये सब प्रिंटिंग प्रोसेस के थ्रू होगा। तो ये था आज टैबलेट्स के बारे में, शुगर कोटेड टैबलेट्स के बारे में। रिमेनिंग पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।